हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है, दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूशन जैसे हम जानते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। टू और मोर कंपोनेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं टू और मोर केमिकल substances. तो solution is a mixture of two or more chemical substances. solution के दो important component होते हैं। तो वो दो important component क्या है? The first one is solute and the second one is solvent. तो जब भी solute और solvent मिलते हैं तो ही बनता है solution। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर solute का मतलब क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूट क्या चीज होती है, तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसका अमाउंट कम होता है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर हम सॉल्यूट को यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सॉल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which has lesser amount उसी तरह अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कंपोनेंट which is present in higher amount. हायर अमाउंट, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो जिसका सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट है, और ये दोनों कंप्राइज करके बनाते हैं क्या? सॉल्यूशन। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं दैट डिपेंडिंग on the amount of solute, solution can be of three types. तो सॉल्यूट आप कितना किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं, उससे उसके बिहाफ पर सॉल्यूशन को हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये तीन कैटेगरी बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है। थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो तीन कैटेगरी हैं क्या। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन जिसमें आपने जो सॉल्यूट मिलाया है, यहाँ पे सब बात ये अनसैचुरेटेड किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे बात हो रही है। जब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट को मिलाते हैं और वो सॉल्यूट
कुछ आपने मिला दिया और अभी कुछ और उसमें मिलाया जा सकता है। तो जहां पे सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा आपने सॉल्यूट मिला दिया और कुछ सॉल्यूट और मिलाया जा सकता है, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप और फर्दर उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड किया जा सके और वहां पर आपको टेम्परेचर को चेंज करने की कोई जरूरत ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लेकिन जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड as a solution in which some solute can further be added without changing the temperature. Without changing the temperature. तो जहां पे टेम्परेचर को चेंज किए बिना आप कुछ सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर हमने बात करी थी अभी कि डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या आ गई? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, the second category, the second classification can be saturated solution. अब saturated solutions क्या होते हैं? हमने बात करी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपके क्या थे? जहां पर आप फर्दर कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा उस सॉल्यूशन में विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। लेकिन जहां आप और फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, यानी उसमें जितना सॉल्यूट मैक्सिमम ऐड हो सकता था लिक्विड में उतना उसमें ऐड हो चुका है, उसके बाद में आप उसे और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्यूट को, बिना टेम्परेचर को चेंज करे आप फर्दर उस सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, इट इज defined as a solution in which some solute can further be added in which no solute can further be added without changing the temperature. Without changing the temperature. तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि वो सैचुरेट हो गया, अब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड टाइप ऑफ solution depending upon the concentration of solute will be सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपको बहुत कम जगह ये नाम सुनने को मिलेगा। सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्यूट को ऐड किया टेम्परेचर को चेंज करके, यानी ऑलरेडी किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप और सॉल्यूट ऐड करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर को रेज करते हैं और उसमें फर्दर और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वी कैन से इट इज
defined as the solution made by adding some extra solute in a saturated solution in a saturated solution by increasing temperature by increasing temperature। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आप उस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने जैसी है, और वो नोट करने वाली चीज क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को फर्दर, पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें आपने कुछ सॉल्यूट को ऐड किया, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को वापसी कम कर देंगे या खुद से टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा? तो क्या वो उसमें डिसॉल्व रहेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम होगा, टेम्परेचर आपने जब बढ़ाया तो जब आप उसे कम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें ऐड हुआ है वो सब फिर से सेपरेट आउट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, वो अब डिसॉल्व नहीं रहेगा। सो वी कैन से दैट if the temperature decreases, the extra added solute will get separated। तो जो भी आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है वो एक्स्ट्रा सेपरेट हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप नोटिस करें तो जो शुगर सिरप बनता है, हिंदी में बोले तो चाशनी बनती है, जो जलेबी के लिए बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, पहले उसमें शुगर सॉल्यूशन बनाया जाता है। वाटर की एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर की एक लिमिट है कि वो कितने शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद आप उसमें फर्दर शुगर ऐड करने के लिए क्या करते हैं, आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब आप उसे हीट करते हैं आप उसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, शुगर क्रिस्टल्स ऐड कर सकते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जब आप उसको फर्दर और हीट करेंगे तो आप उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो वो एक थिक सिरप टाइप, एक थिक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं चाशनी। लेकिन जैसे ही चाशनी ठंडी होगी तो क्या होगा, अब वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, आपने उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी, जो आप उसे सॉल्यूट ऐड कर सकते थे, उस अमाउंट को आपने मैनिपुलेट किया बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा यानी लो होगा, वो जो आपने एक्स्ट्रा उसमें सॉल्यूट ऐड किया था वो सेपरेट आउट हो जाता है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वो ऊपर एक अलग लेयर आ जाती है शुगर की, जो चाशनी के ऊपर आती है। ठीक है, तो ऐसा होता है जब टेम्परेचर कम होता है तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेपरेट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन। अब हम देख रहे हैं यहां पर एक टर्म मैंने यहां पर यूज करी विच इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो अगर हम बात करें व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो अपने अंदर कोई सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, वो जो उसकी कैपेसिटी है उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सो वी कैन से दैट it is defined as the capacity of a solvent to dissolve
a certain amount of solute in it without changing the temperature। क्योंकि हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हो तो 100 ग्राम सॉल्वेंट कितना सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, वो जो उसकी कैपेसिटी होगी, वो जो उसकी एबिलिटी होगी, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सी हम यहाँ पे एक बात अगेन हम यहाँ पे एक चीज को नोट कर सकते हैं, और वो नोट क्या होगा, वी कैन इंक्रीज solubility by increasing temperature। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम भी तो हो जाएगी, एंड वी कैन से वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। मूविंग ऑन, अब हम बात कर रहे हैं कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिला सकते हो, वो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। तो जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, अब यहां पर मैटर जो भी हो सकता है, यानी सॉल्वेंट क्या हो सकता है, अभी तक हम मोस्टली जब भी सॉल्वेंट बोलते हैं तो माइंड में एक इमेज आती है कि हाँ देयर शुड बी लिक्विड, एनी लिक्विड और वाटर जो किसी सॉल्ट को या शुगर को या किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें ध्यान से तो हम देख सकते हैं कि कोई भी टाइप का मैटर, यानी चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो तीनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है, तो उस टेबल को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो फर्स्ट टाइप होगा आपका विच इज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। तो पहले आप लिखेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट का कॉलम, देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कॉलम, देन उसका कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला, तो अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो हम अगर सॉलिड सॉल्यूट लेते हैं और सॉलिड ही सॉल्वेंट लेते हैं, तो यानी आपने क्या किया, आपने कोई एक सॉलिड जिसका अमाउंट कम था उसको किसी एक सॉलिड जिसका अमाउंट ज्यादा है उसमें मिक्स किया है। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें हम दो सॉलिड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अलॉयज, जो भी मेटल के अलॉयज होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, जहां पे आप दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करते हो कुछ एक फिक्स रेशियो में, फिक्स परसेंटेज में, और आपको जो डिजायर्ड अलॉय है वो मिल जाता है। सो वी कैन से different alloys of metal। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। नाउ द सेकंड वन, अब सॉल्यूट को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट को हम सॉलिड ही रखेंगे। सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड सॉल्यूट की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूट क्या हो सकता है,
और सॉल्वेंट अगर हमारे पास सॉलिड ही है, तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा। तो कहीं पे लिक्विड जिसमें आपको लिक्विड को जहां पे आप सॉलिड में मिलाते हैं, कोई एक इसका एग्जांपल आपने अगर 10th क्लास में भी है बहुत जगह हाइड्रेटेड सॉल्ट्स अगर आपने सुना हो, तो यहां पर क्या है, ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जैसे जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब है कि एक सॉल्ट जिसने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। तो अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, अगर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो कॉपर सल्फेट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। वो क्या करेगा, वो जो सराउंडिंग है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ऐसा नहीं होगा कि वो आपको लगेगा अगर आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को पकड़ेंगे तो वो कुछ गीला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने अंदर उस चीज को क्रिस्टल में 5H2O मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट कर लेता है। जब वो उसको अकोमोडेट करेगा तो होगा ये कि वो एक क्रिस्टल लैटिस में उसको एक जगह मिल जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वो क्रिस्टल का एक पार्ट बन जाते हैं। पार्ट बन जाते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक कलर तो इंपार्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये 5H2O, ये उसको कलर की प्रॉपर्टी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाटर जो है ये एक सॉलिड सॉल्यूट में सॉल्वेंट में मिक्स हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, विच इज गैस इन सॉलिड। तो अगर हम गैस इन सॉलिड की बात करें, तो आप कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें आप गैस को सॉलिड के अंदर मिक्स करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहां पर। अगर आपने एक रिएक्शन होती है जिसमें प्लैटिनम मेटल को हाइड्रोजिनेशन, 10th क्लास में हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हम प्लैटिनम पैलेडियम या निकल इन मेटल को यूज करते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ताकि वो उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दे। ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये यूज करी जाती है वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियली हम इसको ऐसे यूज करते हैं। तो अब इस रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, वहां पर जो हाइड्रोजन गैस आपने यूज करी है वो डायरेक्ट आप गैस की फॉर्म में नहीं यूज कर रहे, वहां पर आप हाइड्रोजन गैस को, वो जो कैटलिस्ट आपने लिया प्लेटिनम पैलेडियम, वो हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड होती है। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड होती है, तो वी कैन से दैट hydrogen gas absorbed on the surface of platinum or palladium metals used in hydrogenation। ये बात समझ आई आपको? तो ये बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको सोचना है, क्योंकि जो आपने अभी तक 10th में पढ़ा है, 10th में जो भी पढ़ा है, जो 11th में पढ़ा है, वही सब यहाँ पर यूज होता है। अब उन्हीं का एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे सॉल्वेंट अभी तक हमने सॉलिड ही रखा, अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करें तो हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लिक्विड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं शुगर सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर प्लस वाटर, बहुत सिंपल, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। यहां पे लिख देते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन।
नेक्स्ट आपके पास अगर आप लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिक्विड इन लिक्विड का क्या सॉल्यूशन बन सकता है? बहुत सारे बन सकते हैं। आप कोई भी दो लिक्विड को जो आपस में डिसॉल्व हो सकते हो उन्हें मिक्स कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करें अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर इज वेरी कॉमन एग्जांपल, आपको हमेशा याद भी रहेगा ये फॉर ऑब्वियस रीजंस। सिक्स्थ, तो जो सिक्स्थ आपने लेना है यहाँ पे वो है गैस इन लिक्विड। सो वी आर यूजिंग गैस इन लिक्विड। Gas here act as a solute and liquid here act as solvent। तो जब गैस एंड लिक्विड के एग्जांपल की बात होती है तो कोई भी गैस जो लिक्विड के अंदर हो, जैसे आपने सोडा वाटर बॉटल्स देखी होंगी तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी है कार्बोनेटेड वाटर्स उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कार्बोनेटेड वाटर में कौन सी गैस होती है? CO2 इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। और एरेटेड ड्रिंक्स जो भी होती हैं पेप्सी वगैरह वो भी इसी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें विच इज गैस सॉलिड इन गैस, जहां पे सॉल्यूट सॉलिड हो लेकिन सॉल्वेंट गैस हो। हम अपने आसपास अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत अच्छा एग्जांपल क्या मिल सकता है? जो भी आजकल इतना पॉल्यूशन रहता है, वर्ल्ड ग्लोबल पॉल्यूशन है, तो जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं जो एयर में प्रेजेंट है, एयर क्या है? गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वहां पे जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूटेंट के वो सब क्या है? सॉलिड है। तो वी कैन से स्मोक इज द बेस्ट एग्जांपल। स्मोक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वेयर pollutant particles are present, pollutant particles are present in air, ठीक। ऐसे ही एक और जो एग्जांपल, एक और जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है वो है लिक्विड इन गैस का। तो लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करें तो जो मिस्ट होती है जिसे आप ओस बोलते हैं, मिस्ट भी कुछ इस तरीके की ही चीज है, मिस्ट। और यू कैन से ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी यही चीज है, मिस्ट और ह्यूमिडिटी इस तरीके के ही मिक्सचर का एग्जाम्पल है। नाउ द लास्ट वन इज गैस इन गैस। सो गैस इन गैस इज एयर। एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कोई गैस बहुत कम कंसंट्रेशन में होगी लाइक मीथेन, और कोई गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा जैसे ऑक्सीजन हो गई या फिर नाइट्रोजन हो गई। तो वहां पर जब मीथेन का कंसंट्रेशन इतना कम है और वो डिजोल्व है नाइट्रोजन जैसी गैस में, एक मिक्सचर बनाया हुआ है उसने, तो यहाँ पे एयर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गैस इन गैस का। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को स्टडी किया, तो इन सॉल्यूशंस में क्या होता है जिशान? तो अभी हमने जो पढ़ा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।